बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कराची में मॉनसून सिस्टम ने रंग जमा दिया। शहर कायद पर बादल मेहरबान, अब्र रहमत जमकर बरस पड़ी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात की कराची में बुध तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशन गोई। शहर कायद में बरसता सावन बल्दिया उज़्मा कराची और जिला इंतजामिया की नाअहली सामने ले आया। बारिश की वार्निंग जारी होने के बावजूद मुताद्दिद छोटे बड़े नालों की सफाई न हुई। लियाकताबाद, नाज़माबाद, औरंगी टाउन, कोरंगी, मलीर, लांढी, शाह फैसल समेत मुताद्दिद इलाकों में नाले उबल पड़े। गंदगी और ताफुन से बीमारियां फैलने का खदशा आवाम की दुर्गत बन गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मेयर कराची वसीम अख्तर का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सड़कों पर निकासी आब का जायजा। शहर में बिजली के निज़ाम को बहाल रखने के लिए इक़दामात करने और बिजली के गिरते हुए तारों की बहाली का काम तेज करने की हिदायत। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में मौजूद पानी की निकासी का काम मजीद तेज किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इब्राहिम हैदरी, सफूरा गोट समेत दीगर मदाफाती इलाकों का दौरा। बारिशों से मुतासिर होने वाली सूरत हाल का मुआयना। कहते हैं मदाफाती इलाके भी सिंध का हिस्सा हैं, इन लोगों को भी मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएं। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। निकासी आब के कामों का जायजा। शाहरा फैसल पर पानी जमा होने पर बरहमी का इजहार। कहते हैं पानी की निकासी को फौरी मुमकिन बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रेहान हाशमी, मोईद अनवर, इजहार अहमद खान, नैयर रजा, जान मोहम्मद बलोच, मलिक मोहम्मद फैयाज और सलमान अब्दुल्ला मुराद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पानी की निकासी के कामों का जायजा। शहरियों को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम करने की हिदायत। जी नाज़रीन, स्टोरीज़ आपने देखी और आज कराची में अब्र रहमत यानी बारिश हुई और उसके बाद ये बारिश जो है रहमत के साथ साथ ज़हमत बन गई शहरियों के लिए। मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जाम हो गया, जगह जगह पानी खड़ा हो गया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ करंट लगने के भी वाक़यात हुए। फिर मुख्तलिफ यानी जैसे ही बारिश की पहली बूंद पड़ी है वैसे ही बिजली के ब्रेकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया और ये ब्रेकडाउन का जो सिलसिला है ये अभी तक जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों से बिजली का तात्तुल है, कई जगहों पे बिजली बहाल कर दी गई है। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कि बहुत से ऐसे इलाके जहाँ बिजली की चोरी की जाती है, कुंडे डाले जाते हैं, जहाँ पे नंगी तारें मौजूद हैं, वहाँ पे हिफाजती इक़दामात के तौर पे बिजली बंद कर दी गई है। वैसे देखा जाए तो अगर जहाँ पे इस किस्म की कोई भी सूरत हाल है वहाँ अगर थोड़ी सी ज़हमत बर्दाश्त कर ली जाए बिजली की बंदिश की, तो कई जानें बच सकती हैं। इसके अलावा आम घरों में ये भी देखने में आता है कि जो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है जो कि यूपीएस या जनरेटर के साथ लगाया जाता है, उसकी कमी की वजह से या वो ना होने की वजह से होता यह है कि बारिश होते ही जब ये पोल और ये चीज़ें गीली होती हैं तो उसमें रिटर्न की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर करंट लगने के वाक़यात भी सामने आते हैं। आपको हम ये भी बताते चलें कि हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी इस वक्त एक इलाके में मौजूद हैं। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इलाके की क्या सूरत हाल है, कितनी बारिश हुई है, किस तरह से लोग अपने घरों को पहुँचे हैं, ट्रैफिक जैम की क्या सूरत हाल है, पानी कहाँ कहाँ खड़ा है। जी हमारा राब्ता कायम हो गया शुजात कुरैशी से। जी शुजात कुरैशी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? कहाँ मौजूद हैं आप और इस वक्त बारिश की क्या सूरत हाल है? देखिए, बारिश फिलहाल तो रुक गई है, लेकिन 14 घंटे मुसलसल बारिश हुई तो जो शहरी हुकूमत है और सिंध हुकूमत है उसका पोल खुल गया और जो सूरत हाल है इंतहाई गंभीर हो चुकी है और शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सुबह 6 बजे जब बारिश शुरू हुई तो शहरी उनके चेहरे खिलखिला उठे क्योंकि काफ़ी टाइम बाद प्रॉपर तरीके से बारिश हुई थी और लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया मौसम को, लोगों ने नाश्ते भी किए। उसके बाद थोड़ी देर बाद लाइट चली गई, उसके बाद लाइट का अभी तक कुछ भी नहीं पता। उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरता चला गया और उसके बाद जो है शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। शहर का कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पे पानी जमा नहीं है या फिर वहाँ पर लाइट मुकम्मल आ रही है, कोई बिला तात्तुल लाइट नहीं गई हो। कोई भी सड़क या गली ले लें वहाँ पर पानी है। जो शाहरा है वो तो सही है,
बारिश हो रही थी वहां फिर भी पानी था और वहां पर ट्रैफिक भी जैम था। और बात की जाए कि नालों की तो 18 छोटे बड़े नाले हैं जो कि केएमसी और डीएमसी के अंडर में आते हैं, उनकी जिम्मेदारी की वो सफाई करवाई थी। लेकिन कराची हो या डीएमसी के चेयरमैन, वो ये कहते हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। जो वजीर बल्दियात सईद गनी वो ये कहते हैं कि हमने मेयर कराची को और जो दीगर चेयरमैन से उनसे कहा है कि हमारी आपको क्या मदद चाहिए। तो ये नूरा कश्ती चल रही है, हर बार शहरियों को सफ़र करना पड़ता है इन दोनों के इख्तियारात की रस्साकशी के दरमियान, और कोई पुरसान हाल नहीं है। हर कोई दावा करता है कि शहर कराची का है, लेकिन कराची वालों के लिए कोई इकदाम करता नजर नहीं आ रहा। अभी भी सूरत हाल ये है कि लियाकताबाद आप चले जाएं, डाखाने पे घुट्टों घुट्टों तक पानी है। इसके साथ साथ जो गरीबाबाद है वो पूरी सड़क जो है तालाब बन गई है। कई ऐसे नशेबी इलाके हैं जो कि तालाब का मंजर पेश करें, जबकि जो मज़ाफ़ाती इलाके वहाँ पर घरों में पानी दाखिल हो गया है। शहरी अपनी मदद आप के तहत घरों से पानी निकाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा शहरियों को करना पड़ रहा है। खासतौर पे जो के इलेक्ट्रिक है उसका जो पोल खुल गया है, वो बिजली के बिल तो बहुत बड़े बड़े देते हैं, लेकिन बिजली सप्लाई करने में मुकम्मल तो नाकाम हो जाते हैं। इससे पहले भी शहर में जब बूंदाबांदी हुई तो उसके बाद हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लाइट चली जाती है और उसके बाद कई घंटों तक नहीं आती है। अभी भी ऐसे बहुत से इलाके हैं जिसमें लियाकताबाद, शाफिज कॉलोनी, गुलशन इकबाल, सदर और नाजमाबाद, औरंगी टाउन, कोरंगी, बल्दिया और नॉर्थ कराची, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे घंटों से लाइटें नहीं आ रही। 10-10 घंटे हो चुके हैं और लाइट अभी तक नहीं आई है। ठीक है शुजात कुरैशी, आप हमारे साथ रहिएगा। हम इस वक्त राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं नूर अफशां जो कि हेड ऑफ कम्युनिकेशंस हैं के इलेक्ट्रिक की, उनसे हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनसे हम ये जान सकें कि जिन इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन मौजूद है, यानी ऐसे इलाके जहां बिजली नहीं आ रही है, बिजली की फराहमी में तात्तुल है, तो क्या ये हिफाजती तौर पे बंद की गई है या फिर बिजली का ब्रेकडाउन है, तारें टूट गई हैं जिनकी वजह से जो है ये बिजली इन इलाकों में नहीं आ रही है? हमारा राब्ता हो गया है जी। तो ये देखना होगा, यही जानना चाहेंगे ख़ास तौर पे के इलेक्ट्रिक से कि सारिफीन को जो शिकायतें रहती हैं बिलिंग के हवाले से रहती है, लेकिन उसके साथ साथ बिला तात्तुल बिजली फराहम करना जो के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है, वहाँ अक्सर के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये कोताही नज़र आती है कि जैसे ही बारिश की पहली बूंद पड़ती है वैसे ही ब्रेकडाउन का सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी इसे यानी पावर में कमी की वजह से ब्रेकडाउन कहा जाता है, यानी जो बिजली कराची को फराहम करनी चाहिए अगर कोई ग्रिड स्टेशन बैठ जाए या कोई ऐसा हाई टेंशन वायर जो कि एक बड़े इलाके को सप्लाई करता है उसमें तात्तुल आ जाए तो फिर बिजली की फराहमी मुनक़ता हो जाती है या तात्तुल का शिकार हो जाती है। बारहा के इलेक्ट्रिक की जानिब से दावे भी देखने में आते हैं कि शहर को बिला तात्तुल बिजली फराहम की जा रही है, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिजली का ब्रेकडाउन सुबह से है और अब तक ये ब्रेकडाउन बहाल नहीं किया जा सका। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं नूर अफशां जो कि हेड ऑफ कम्युनिकेशंस हैं के इलेक्ट्रिक की। अस्सलाम वालेकुम नूर अफशां, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने हमको भी अपने शो पे दावत दी। जी नूर अफशां, बताइएगा कि इस वक्त कराची में ब्रेकडाउन की क्या सूरत हाल है, कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ की बिजली बहाल हो चुकी है और कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ अभी भी बिजली बंद की हुई है यानी बिजली की फराहमी में तात्तुल है? अच्छा जी, बहादुराबाद, तारिक रोड, डिफेंस, जौहर, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची के कई एरियाज में बिजली बहाल की जा चुकी है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां प्रिकॉशन के तौर पे खुद हमने बिजली बंद की है क्योंकि उन एरियाज में कुंडों की बहुत ज्यादा तादाद है जो किसी किस्म के हादसे की वजह बन सकती हैं। और ये एरियाज मौजूद है पोर्ट कासिम के एरिया के करीब, गडाप, उसके साथ साथ लियारी और लांडी में भी। हेलो जी, आप मेरी आवाज सुन सकती हैं? हमारा राब्ता नूर अफशां से मुनक़ता हो गया है। हम दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका ये कहना था कि मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली की फराहमी उसे बहाल कर दिया गया है, तारिक रोड हो, डिफेंस हो, बहादुराबाद का इलाका हो, लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे बिजली बहाल नहीं की गई। नाज़रीन, ये भी जानना होगा कि ये जो तारें जो टूटती हैं, यानी जब बिजली के तार टूट कर फिर उसमें करंट फैलता है, तो क्या वजह होती है? अब तक कराची में यानी कितनी ऐसी, अगर हम फ़ीसद की बात करें तो कितने ऐसे अभी भी पोल्स मौजूद हैं जिस पे लोहे की तारें हैं या जो तांबे की तारें हैं वो मौजूद हैं जिनके टूटने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में करंट फैल जाता है, पोल्स में करंट आ जाता है,
ये भी जानना चाहेंगे और इसके लिए क्या हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। ये हम लाइन पर मौजूद हैं जी। जी, नूर अफशां से हमारा राब्ता दोबारा जो है वो बहाल हो गया है। हेड ऑफ कम्युनिकेशंस हैं के इलेक्ट्रिक की। जी नूर अफशां, आप मेरी आवाज़ सुन सकती हैं? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियरली जी, मुझे ये बताइएगा कि ये जो यानी मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की चोरी की वजह से ये कहा जाता है कि प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे इन इलाकों में बिजली जो है वो मुनक़ता कर दी जाती है। ऐसे अभी कितने इलाके हैं कराची में जहां अभी भी वो नंगी तारें मौजूद हैं जिनकी वजह से, तार टूटने की वजह से ऐसे हादसा होते हैं जिसमें लोग करंट लगने के बायस जाँ बहक हो जाते हैं? देखिए, कराची के बहुत सारे एरियाज जिनके अंदर गडाप, बेला, लांडी, लियारी के कुछ एरियाज रंजोर लाइन के शामिल हैं जहां कुंडों की बहुत ज्यादा तादाद है। ऐसे एरियाज में जब बारिश चलती है या तेज हवाएं चलती हैं तो ये तारें गिर जाती हैं और ये हादसों का सबब बन सकती हैं। बारिशों से पहले हम कॉन्स्टेंटली मीडिया के सपोर्ट के साथ ये एक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं कि कुंडों से दूर रहा जाए, मवेशियों को पोल्स के साथ ना बांधा जाए, बिजली की किसी तंसीबात के करीब या उसके करीब ना खड़ा हुआ जाए ताकि लोग सेफ रह सके। अभी भी हमारी टीम फील्ड में मौजूद है, हमें कुछ दुश्वारी का सामना हो रहा है, थोड़ा सा वाटर लॉकिंग और अर्बन फ्लडिंग का सिनारियो है जिसकी वजह से डिलेज हम फील कर रहे हैं रेस्टोरेशन के अमल में, लेकिन हमारी टीमें ऑन ग्राउंड मौजूद है टाइम। अच्छा नूर अफशां, ये भी बताइएगा कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से काफ़ी तारें तब्दील की गई हैं, यानी जो तांबे की तारें हुआ करती थी उसे तब्दील करके इंसुलेटेड सिल्वर की वायर्स लगा दी गई हैं। तो क्या इनके लगाने से कोई फ़र्क पड़ा है और अभी कराची के कितने फ़ीसद हिस्सा बाकी है जहां ये तारें तब्दील नहीं की गई हैं? बिल्कुल, इनसे बहुत वाज़ेह फ़र्क हो पड़ा है। बिजली की चोरी में खातिर ख्वाह कमी आई है। अगर मैं एक आपको नंबर बता सकूं, 9 साल पहले सिर्फ कराची का 23% हिस्सा लोड शेड से मुस्तस्ना था। उसके मुकाबले में आज 70% कराची का हिस्सा लोड शेड से मुस्तस्ना है और एरियल बंडल केबल एक बहुत अहम जरिया है जिसकी वजह से हमने ये अचीव कर सके हैं सक्सेसफुल आउटकम। हम तकरीबन 26,000 पीएमटीज में से 7,000 पीएमटीज ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं और ये सफर बहुत तेजी से जारी है। हम तमाम पीएमटीज को कन्वर्ट करना चाहते हैं एरियल बंडल केबल पे ताकि सेफ्टी भी इंश्योर हो सके और बिजली की रिलायबल सप्लाई भी इंश्योर हो सके। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, मुख्तलिफ ऐसे शहर जहां बारिश कंटिन्यूसली होती है, कराची में तो शाज़ व नादिर साल में एक दफ़ा बारिश होती है, ऐसे बहुत से शहर हैं जहाँ पे बारिशें ये मामूल है रोज़ाना का, सुबह शाम बारिशें होती हैं और ऐसे हादसात भी पेश नहीं आते जिस तरह कराची में होते हैं। साल में एक दफ़ा की बारिश में भी कई लोग जाँ बहक होते हैं। मुख्तलिफ ऐसे शहरों में अंडरग्राउंड केबल्स का सिस्टम होता है, जितनी बारिश हो कुछ हो, ना तो बिजली में तात्तुल होता है ना ही कोई शख्स करंट लगने से जाँ बहक होता है। के इलेक्ट्रिक की कोई ऐसी प्लानिंग है कि इन तमाम ये नंगी तारों को चेंज करके अंडरग्राउंड केबलिंग का सिलसिला किया जाए ताकि ये जो वजह है जिनकी वजह से करंट लगता है ये कम हो सके? इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है अर्बन प्लानिंग का। बहुत सारे एरियाज जहां अंडरग्राउंड केबलिंग की जाती है उनके प्रॉपर अर्बन प्लानिंग के प्रोसेसेस मौजूद होते हैं। कराची एक ऐसा शहर है विच हैज कंटिन्यूड टू ग्रो अनचेक्ड फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स। इसकी वजह से बहुत सारे कराची के ऐसे इलाके हैं जहां अंडरग्राउंड केबलिंग करने की कोई जगह मौजूद ही नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो नए अभी प्लानिंग जिनकी हो रही है और जो अभी आबाद होने जा रहे हैं। ऐसे कुछ एरियाज में फेज 8 शामिल है, नया नाजमाबाद शामिल है। इन एरियाज में हम अंडरग्राउंड केबलिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नूर अफशां, हेड ऑफ कम्युनिकेशंस के इलेक्ट्रिक हमारे साथ मौजूद थी। इनका ये कहना था कि काम जो है वो जारी है, काफ़ी इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। कुछ इलाकों में लियारी का इलाका हो, बेला का इलाका हो, हब का इलाका हो, जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर बिजली अभी भी तात्तुल का शिकार है। उसकी वजह यह है कि कुछ जगहों पे प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे बिजली बंद कर दी गई है और कुछ जगहों पे ब्रेकडाउन की वजह से या ऐसी सूरत हाल है जिसकी वजह से अब तक बिजली बहाल नहीं हो सकी। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो कराची में जो बारिश की वजह से जो सूरत हाल है उस पर मज़ीद बात करेंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कराची में बारिशों के हवाले से, जो तबाही बारिशों की वजह से इस वक्त पूरे शहर में मची हुई है। जगह जगह रोड्स पर पानी की वजह से ट्रैफिक जैम है। कई जगहों पर ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें करंट लगने की वजह से मुतादिद अफराद जाँ बहक भी हुए हैं। इसके अलावा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का तवील ब्रेकडाउन मौजूद है। हमारे नुमाइंदे शुजात कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे मज़ीद। जी शुजात कुरैशी, ये बताइएगा कि इस वक्त कराची में कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पे पानी की वजह से ट्रैफिक जैम या सड़कों पे लोग गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते, जिसकी वजह से टोटली जिंदगी जो है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गई है। शुजात कुरैशी, आप मेरी आवाज कराची की मेन शारा है जो कि शारा फैसल हो, शारा पाकिस्तान हो या फिर सदर की दीगर जो मेन शारा है, वो तो वहाँ पर तो ट्रैफिक जैम नहीं है, लेकिन जो दीगर शारा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है। चूंकि टाइम ज़्यादा हो गया है तो अब जो ट्रैफिक का जो फ्लो है वो कम है, लेकिन दोपहर में जब लोग दफातर पहुँच गए थे और अपने घरों की जानिब जा रहे थे, उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो गया था। और चूंकि बारिश से पानी बहुत जमा हो गया था, लोग गाड़ी भी स्लो चला रहे थे और कई कई गड्ढे थे, तो उस वजह से भी जो है बहुत सारी जगहों पर, बहुत सी शहरों पर ट्रैफिक जैम हो गया था और मिनटों का सफर शहरी घंटों में तय करने पर मजबूर हुए। आपको बताऊं कि जो अब्र रहमत है, इंतजामिया की जानिब से इंतजाम की नाअहली, गफलत और लापरवाही की वजह से वो। जी शुजात, बहुत शुक्रिया। शुजात कुरैशी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, अभी देखना ये होगा कि कराची की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादातर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। आज हमें मुख्तलिफ़ जगहों पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नज़र आए। इसके अलावा गवर्नर सिंध, मेयर कराची, DMCs के चेयरमैन, ये तमाम लोग हमें नज़र आए जगह जगह दौरा करते हुए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से दौरा किया गया, लेकिन कुछ ताख़ीर के साथ। और ख़ास तौर पे मेयर कराची का जो कहना है वो ये है कि क्योंकि फ़ंड्स की कमी है, इसकी वजह से काम नहीं किया जा सकता। हालांकि वज़ीर बल्दियात सिंध का ये कहना है, सईद गनी का, कि जो कुछ मेयर कराची को हमसे चाहिए हम देने को तैयार हैं। या DMC चेयरमैन जो हैं वो हमसे जो चीज़ें चाहते हैं, जो वसाइल चाहते हैं, जो मशीनरी चाहते हैं, वो इन्हें फ़राहम की जाएगी, लेकिन वो कराची में काम करें। ये जो एक तरीके की जिसे आप कहें कि एक कोल्ड वॉर चल रही है, ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत और कराची के बल्दियाती इदारे जिसमें KMC और DMCs के दरमियान, जिनकी वजह से ना तो नालों की सफाई हो पाई, ना ही बारिश के लिए कुछ इंतज़ाम किया गया। हालांकि महकमा मौसमियात की जानिब से मुसलसल वार्निंग दी जा रही थी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बारिशों का सिस्टम जो है वो कराची की जानिब बढ़ रहा है। और ये वार्निंग जो आज से ये जो बारिश हुई है, इसकी वार्निंग तकरीबन 10 दिन से महकमा मौसमियात ने दी हुई थी। बल्कि जो फेसबुक पेजेस बने हुए हैं वेदर अपडेट्स के, बल्कि जो आजकल हम एंड्रॉयड फ़ोन या एप्पल फ़ोन जो यूज़ करते हैं, उसका वेदर सिस्टम भी पिछले 10 दिनों से ये बता रहा था कि कराची में बारिशों का, मानसून का एक नया सिस्टम दाखिल होने वाला है, जिसकी वजह से 4-5 दिनों तक कराची में अब्र रहमत जो है ना वो बरसती रहेगी। लेकिन फिर भी इंतज़ामिया की जानिब से इन बातों पर या इन वार्निंग्स पर कोई अहमियत नहीं दी गई, जिसकी वजह से आज शहर में ज़िंदगी काफ़ी हद तक मफलूज रही। मार्केट्स बंद रहीं, स्कूलों को भी बंद करना पड़ा है। जो बच्चे स्कूल चले गए थे उन्हें घर वापस जाने में मुश्किलात पेश आई। जो लोग ऑफिसेस पहुंच चुके थे उन्हें भी वापस घर जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वैसे तो बारिश सुबह के 5 बजे से ही तकरीबन शुरू हो गई थी और उसके बाद सुबह 9 बजे से तकरीबन ये जो तमाम सिलसिला है सड़कों पर पानी जमा होने का, इसके अलावा ट्रैफिक जैम का, ये शुरू हो चुका था। लेकिन फिर भी कोई यानी जो लोग ऑफिसेस गए या जो बच्चे स्कूल गए उनको यकीनी तौर पे तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पे ट्रैफिक के मसाइल देखने में आए, ब्रेकडाउन्स के मसाइल देखने में आए। बहरहाल हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा अली खुर्शीदी से, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि कराची की रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद उनकी जानिब से क्या इक़दामात किया गया। हमारा रब्ता बहाल हो गया है जी? जी मुझे आवाज़ नहीं आ रही है जी। तो हम उनसे भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का इस हवाले से क्या कहना है। जो इस वक्त कराची की सूरत हाल है उसके हवाले से, यानी जो बल्दियाती इदारे हैं और सिंध हुकूमत है, उनमें भी एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन, यानी एक सर्द जंग जारी है।
जो कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कराची के वाले से जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता, चाहे वो बल्दियाती इदारे हों, DMC हों, KMC हो, उनकी जानिब से जिम्मेदारी नहीं ली जाती। हम रब्ता करना चाहेंगे, यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में। हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं कराची में बारिशों के हवाले से जो सूरत हाल देखने में आई है, यानी जिस तरह से बरसाती नालों के लिए कहा गया था कि उनकी सफाई मुकम्मल नहीं हो पाई है, और यही हुआ कि इस वक्त ख़ास तौर पे अगर हम बात करें ज़िला वस्ती की तो लियाकताबाद का इलाका है और कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ घुटनों तक पानी खड़ा हुआ है, बरसाती नाले भर चुके हैं और जिनकी सफाई की तो गई लेकिन शायद फिर भी जितनी बारिशें हुई हैं उसके हिसाब से वो नाकाफ़ी थी। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन DMC सेंट्रल रेहान हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम रेहान हाशमी साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी रेहान हाशमी साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल है ज़िला बस्ती की, कहाँ तक, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, अगर हम ख़ास तौर पे गुजरनाला की बात करते हैं, लियारी नदी की बात करते हैं, तो काफ़ी ऐसा हिस्सा है जो कि ज़िला बस्ती में आता है जिसकी सफाई ना होने की वजह से इस वक्त ये कहा जा रहा है कि लियाकताबाद में कई जगहों पर घुटनों तक पानी खड़ा हुआ है। अंडरपास की बात करें तो उसमें भी पानी मौजूद है, क्या कहते हैं सर? देखिए, अभी मैं डिप्टी मेयर के साथ मौजूद हूँ और डिप्टी मेयर के साथ ही मुख्तलिफ जगहों का हम विजिट कर रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर हमें रिपोर्ट आई हो कि मतलब जो ट्रबल पॉइंट है। हाँ, ये जरूर है कि नशेबी इलाका जैसे कश्मीरी मोहल्ला है, 14A का इलाका है, इसी तरह UC 10 का इलाका है न्यू कराची में, और इसके अलावा अंडरपास का एक जगह इशू आया था, लेकिन कोई भी अंडरपास के जहां पर गाड़ी का फ्लो नामुमकिन हो ऐसी कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमने तमाम जगहों का विजिट किया है। डिप्टी मेयर ने इंस्पेक्शन किया है, जो साथ मौजूद है अभी हमारे, मुख्तलिफ अंडरपासेस का विजिट कर रहे हैं हम। इसके अलावा जिन जगहों पर कचरा, रेहान हाशमी साहब, जब आप कहते हैं ना गाड़ी का फ्लो, तो सर वो जो गरीब इंसान की गाड़ी होती है ना, मेहरान या ऐसी, उसका बताइएगा सर। ये वीगो और जो प्राडो वगैरह होती है ना, ये तो नहर में से भी गुजर जाती है सर। नहीं, आप लोग शायद उस गाड़ी के हिसाब से फ्लो देख लेते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। हाँ, पानी ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल खुश्क हो, पानी जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ से गाड़ियां ना गुजर सकती हो या ट्रैफिक का कंजेशन का बायस बन रहा हो। अलबत्ता ये जरूर है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, जो हमें कुछ एक्सपर्ट्स ने भी बताया, क्योंकि बरसात जो हुई है वो निस्बतन ज्यादा होनी है, और यकीनन जो आपका बरसाती नाले हैं वो सेवरेज नाले बन चुके हैं। उनके सेवरेज नाले बन जाने की वजह से बरसात का पानी जो एडिशनल होता है उनके लिए, वो कैरी करना बल्कि वो बाहर फेंकता है। फिर जो बड़े नाले हैं हमारे, जो समुद्र में जाते हैं, तो हाई टाइड्स की वजह से भी समुद्र अभी पानी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जायद पानी, यकीनन क्योंकि कराची का जो सी लेवल, कराची का जो लेवल है, जो ग्राउंड लेवल, वो सी लेवल से ज्यादा ऊंचा नहीं है, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन कहीं पर खुदा न खास्ता जो हमारे पास इतलात है, ऐसा नहीं है कि जहां पर कोई खुदा न खास्ता हादसा रूनुमा हुआ हो या ट्रैफिक का बिल्कुल मुअत्तल हो गया। खास तौर पे अगर बात की जाए ना KDA चौरंगी की, यहाँ पे बहुत पानी मिलता है हमेशा। KDA चौरंगी से भी अभी गुजर के आया हूँ। KDA चौरंगी क्लियर हो चुका है, ट्रैफिक का फ्लो बहाल है वहां पर। नागन चौरंगी पर अलबत्ता कुछ इश्यूज थे, जो मेरी इतना कि अभी हम नागन चौरंगी जा रहे हैं, वहां पर भी ट्रैफिक का फ्लो बहाल करा दिया गया है, क्योंकि ये तमाम चीजें कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कॉन्फिडेंटली आपसे कह रहा हूँ, कुछ मसाइल जरूर होंगे, क्योंकि दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता मुल्क में भी अगर बारिश होती है खिलाफ मामूल, तो कुछ ना कुछ मसाइल जरूर आते हैं। जिस तरह मेरे और आपके लिबास में भी फर्क आता है बारिश पे होने की वजह से, तो यकीनन ट्रैफिक के फ्लो और हमारी रवानी और हमारी रफ्तार और हमारी गाड़ी की रफ्तार में भी फर्क आएगा। अच्छा रेहान हाशमी साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त गुजरनाला की, यानी जो गुजरनाला है, इसकी क्या पोजीशन है? कहा यह जा रहा था कि ये नदी से मुल्हिका जो नशेबी इलाके हैं वहाँ नकल मकानी शुरू हो गई है, इसलिए कि नदी का लेवल जो है ये बढ़ जाता है, जिसकी बाइस वो गैर कानूनी या अनऑथराइज्ड जो आबादी होती है उसे मूव होना पड़ता है। तो क्या इस वक्त नदी का लेवल जो है वो एक ख़ास सतह से बुलंद हो चुका है या ख़तरात मौजूद हैं ऐसे इलाकों में? डॉक्टर साहब, गुजर नाले के हवाले से मेयर कराची की खास हिदायत के ऊपर यहाँ पर उन्होंने तकरीबन 10 से ज्यादा मशीनरीज, जो कि एक्सकैवेटर्स थे, जो कि
हायर किए हैं इन्होंने, वो डिप्लॉय किए हैं। उसमें चाहे वो कैफे प्याला की तरफ हो, KBR हो, बथा टाउन हो, या औरंगी नाले के पास का हिस्सा हो, या FC एरिया की तरफ का इलाका हो, तालिब कॉलोनी हो, यहाँ तक के जियाउद्दीन हॉस्पिटल के पास का जो नाला है वहाँ पर अभी मशीनरी लगी हुई है। वहाँ पर जरूर ये है कि जो पानी का फ्लो है उसमें कचरा आता है और मुस्तकिल आ रहा है, तो ये सोल्यूशन नहीं है। देखिए जो हम कर रहे हैं एक्टिविटी, ये सिर्फ क्विक रिस्पॉन्स है, ये प्रिएम्प्टिव मेजर्स हैं, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में तो इन तमाम नालों में जो कि बरसाती नाले दरअसल हैं, इनके अंदर से सीवरेज के निजाम को निकाल कर S3 को फाल बनाया जाए, S3 के निजाम को मौसर बनाया जाए, उसके बाद ही जाके चीजें बेहतर होंगी। बसूरत दीगर ये इतना कोई फाल निजाम मैं समझता हूँ कि अभी तो एडहॉक किस्म के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और बदकिस्मती ये है, बड़े एहतराम के साथ हुकूमत के हमारे जो दोस्त हैं, जो पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं हमारे, कि आपने मीटिंग की, बहुत अच्छा किया, आपने ऑन बोर्ड लिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन रिसोर्सेज आपने फराहम नहीं किया। अगेन रिसोर्सेज भी अगर आप फराहम नहीं करेंगे, और उसके बावजूद भी, क्योंकि हमें तो लोगों के बीच में खड़ा भी होना है, लोगों की मदद भी करनी है, तो बहरहाल हम किसी ना किसी सूरत में इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ही अच्छा होता कि कराची जैसे बड़े शहर के लिए कम से कम 4 ड्रेजर मशीनरी जो कि नाले की सफाई के लिए भी किसी भी जगह पर होती हैं, वो मुहैया कर दी जाती। 4 नहीं करते, 1 ड्रेजर मशीन करते, 1 भी ड्रेजर मशीन नहीं है, सिर्फ 3 ग्रैब क्रेन्स हैं। कराची जैसे शहर के लिए कम से कम 150 से ज्यादा ग्रैब क्रेन्स होनी चाहिए थी, और इस तरह के मल्टीपल इश्यूज हैं भारत ये चला रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। रेहान हाशमी साहब, चेयरमैन DMC सेंट्रल हमारे साथ मौजूद थे, और जिनका ये कहना था कि मुख्तलिफ काम तो किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मेजर्स हैं उसमें वक्त लगता है, और ये सलूशन नहीं है, यानी ये मसले का हल नहीं है जब तक कि इस निज़ाम को चेंज करके S3 सिस्टम ना लाया जाए, सीवरेज का निज़ाम ठीक किया जाए। जो बरसाती नाले हैं वो चूँकि हमारे नॉर्मली सीवरेज की का एक सिस्टम के तौर पे भी काम कर रहे हैं, यानी जो गटर सिस्टम है उसको भी ये बरसाती नाले ही चला रहे हैं, जो कि गलत है। किसी भी मुल्क में, किसी शहर में ऐसा नहीं होता कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया हो, जो सिर्फ बरसात में एक्टिव किया जाता हो, वो रेगुलर सीवरेज का पानी ले जाने के लिए इस्तेमाल होता हो। बहरहाल हम चेयरमैन ज़िला ईस्ट जो है, हम ज़िला शर्की यानी मोईद अनवर से भी रब्ता कायम करने की कोशिश करें। इसके अलावा नाज़रीन, अगर बात की जाए मवेशी मंडी की, तो आज मवेशी मंडी भी जगह जगह पानी में डूबी हुई नज़र आई, यानी वो तमाम रास्ते जो मवेशी मंडी के लिए बनाए गए थे तमाम ज़ेर-ए-आब आ गए। बड़े बड़े जो टेंट्स VIP या VVIP टेंट्स लगाए गए थे उनमें भी पानी भर गया। इसके अलावा जो यानी ऐसे मवेशी होते हैं जिन्हें खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, जो टेंट में नहीं होते, जो ज़रा अर्जा कीमतों में मिल जाते हैं, उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम्स यानी बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं, ख़ास तौर पे बारिश में। और कई सालों से, हम तकरीबन ये चौथा साल है, यानी ये बिल्कुल एक हर साल यही होता है कि जैसे ही मवेशी मंडी लगती है, कुछ दिनों के बाद ईद से कबल जो है इस किस्म का एक बारिश का सिस्टम आता है, जिसकी वजह से मवेशी मंडी में काफ़ी नुकसानात उठाना पड़ते हैं। यही वजह है कि इस दफ़ा बहुत से यानी ऐसे वो हैं, यानी कुछ ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने अब जानवर लाना भी छोड़ दिए हैं, यानी ये जो टेंट्स लगा करते थे अब इसका काम कम होता जा रहा है। वजह यही है कि हर साल बारिशों की वजह से मवेशी मंडी ज़ेर-ए-आब आ जाती है, उसके बाद प्रॉब्लम्स आती हैं। हम मवेशी मंडी के जो ख़ास तौर पे स्पोक्स पर्सन हैं यावर चावला साहब, उनसे भी रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनसे हम ये जान सकें कि मंडी की इस वक्त क्या पोजीशन है। मवेशी मंडी में सारिफीन के जाने की तो दूर की बात, जो मवेशी वहाँ मौजूद हैं वो पानी की वजह से और ख़ास तौर पे नमी की वजह से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आखिर जो टेंट में जो मवेशी होते हैं उनकी तो फिर भी हिफाजत कर ली जाती है, लेकिन ख़ास तौर पे ऐसे इलाके जहाँ पे खुले आसमान के नीचे मवेशी खड़े होते हैं, तो वहाँ ख़ास तौर पे प्रॉब्लम्स होती हैं उन लोगों को जो बेचारे अंदरून सिंध से, पंजाब से मवेशी लेकर आते हैं खुले आसमान के नीचे, अल्लाह ताला के रहम करम पे खड़े होते हैं। बारिश की सूरत में फिर ऐसे मवेशियों के खुर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, उनमें बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब ये भी देखना होगा कि मवेशी मंडी में किस किस्म के इंतजाम किए जा रहे हैं। मुसलसल रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं यावर चावला, जो कि स्पोक्समैन हैं मवेशी मंडी कराची के, जो कि साउथ एशिया की सबसे बड़ी मंडी जिसे समझा जाता है। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अरसलान ताज जी। अस्सलाम वालेकुम अरसलान ताज, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम।
जी मुझे बताइएगा अरसलान ताज के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फिक्सिट की जानिब से कुछ मुजाहरे देखने में आए, लेकिन उसके बाद आज के दिन की अगर बात की जाए तो कोई खातिर ख्वाह इलाकों में दौरे नहीं नजर आए, कोई स्टेप्स नहीं नजर आए। क्या कहते हैं आप? कराची की रिप्रेजेंटेशन है सर आपके पास। जी कल आपने जो कल जो प्रोटेस्ट था फिक्सिट का था, उसके हवाले से आपने कहा दरअसल फिक्सिट की कॉल पे वो प्रोटेस्ट था, पीटीए की कॉल पे नहीं था, इसीलिए उसके अंदर प्रोटेस्ट में आप देखेंगे सर आपके एमएनए हैं आलमगीर साहब, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका। आपके एमएनए के आलमगीर साहब का आपसे ताल्लुक नहीं है आपकी पार्टी से? सर मुझे आपने सवाल किया, मुझे बात तो करने दें, मुझे बात तो मुकम्मल करने दें। सर मुझे सिर्फ पहले ये बता दें कि आप क्या आलमगीर साहब से या फिक्सिट से लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं? आप सारे सवाल ही करते रहेंगे, जवाब सर एक सिर्फ यस या नो बता दें। फिक्सिट का या मतलब सर फिक्सिट का ताल्लुक कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर दूर तक है या नहीं है? देखें बात सुने, मुझे आप ये तीसरी बार आपने मुझे जो है बात करने से पहले अपना सवाल दोबारा कर, मैंने सुन लिया सर हाँ या ना में जवाब दे के आप बाकी सवाल का जवाब दें। सर हाँ ना मैं क्यों जवाब दूं? मैं अपनी मर्जी से अपना जवाब दूंगा, आपने सवाल किया मैं अपने जवाब देने में। जी जी देखिए आलमगीर एमएनए है पीटीआई की, जी जी, लेकिन उनकी एक अपनी अलग से तंजीम है, वो फलाही तंजीम है और वो एमएनए बनने से पहले की उनकी है। ये प्रोटेस्ट की कॉल फिक्सिट की जानिब से दी गई थी, पीटीए की जानिब से नहीं थी, जिसके अंदर प्रोटेस्ट में कोई पीटीए का कारकुन नहीं था, कोई झंडा नहीं था पीटीए का, कोई रुकन असेंबली नहीं था। जब ये पीपल्स पार्टी की जानिब से तशद्दुद हुआ, लोगों को अरेस्ट किया गया, आलमगीर को अरेस्ट किया गया, उसके बाद फिर मैं भी वहां गया, हमारे बाकी लोग भी गए और वो ये देखने गए कि लोगों को किस तरह से तशद्दुद किया गया है और उनको बिला वजह जो है अरेस्ट किया गया है। तो आप ये देखिए कि ये प्रोटेस्ट इनका था जो हुआ किस चीज पे था? क्या ये इसलिए था कि आलमगीर ने कोई करप्शन की थी, उनके वालिद साहब ने कोई करप्शन की थी, उसको बचाने जा रहे थे? वो प्रोटेस्ट था पानी के ऊपर। आज आपने देख लिया ना कि बारिश के बाद क्या हाल हुआ, गटर के गटर गलियों में उबलते रहे, पूरा कराची जो है वो इस वक्त डूब चुका है, सिंधकार जो है बारिश में बह चुकी है। तो आपने देखा कि ये यही वजह थी जिसके ऊपर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर सईद गनी साहब अपनी कारकर्दगी बहुत अच्छी थी, सईद गनी साहब करते ये कि प्रोटेस्टर्स को जो है वो चाय पिलाते, वो कहते हैं अंदर बैठे मैं आपके मसले रिजॉल्व करता हूँ, क्योंकि उनके पास कुछ दिखाने को है ही नहीं, तो उन्होंने अपने कारकुनान को जमा किया और वहां पर पुलिस के जरिए जो है वो पिटाई लगवाई, मुजाहिरीन की भी और अपने कारकुनान के जरिए भी पिटाई लगवाई। तो ये बहुत ही गलत तरफ मामला ले जा रही है पीपल्स पार्टी। आपके लिए मैं सिर्फ ये सवाल छोड़ता हूँ और सामाईन जितने भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं टीवी को, आपके शो को इस वक्त, मैं सबके लिए सवाल ये छोड़ता हूँ कि क्या होता कि अगर ये फिक्सिट का प्रोटेस्ट ना होता और ये पीटीआई का होता और पीपल्स पार्टी पीटीआई के सामने अपने कारकुनान को लाके खड़ा करती थी, तो क्या पीपल्स पार्टी यही चाह रही है कि जो कराची का अमन पहले था तबाह था, उसी तरह कराची के अमन को तबाह कर दिया जाए, कि आमने सामने लाके दो कारकुनान को पार्टियों के खड़ा कर दिया जाए? पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में हुकूमत में है, हुकूमत को बड़ा दिल दिखाना होता है। अगर कोई प्रोटेस्ट करने आया है, ये तो नर्सों के ऊपर भी इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, खवातीन के ऊपर भी वो तशद्दुद कर दिया, जो प्रोटेस्ट करने आई थी नर्सें, जो खवातीन आई थी, इन्होंने तो उनको नहीं छोड़ा था। ये तो एक आलमगीर का आ रहा था, उसके साथ कितने लोग थे? वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। यहाँ तो पीटीआई की पूरी पार्टी लेवल पे प्रोटेस्ट होता तो वो हजारों लोग आ रहे होते तो इनको कोई मसला होता। चंद लोग आ रहे थे, उनसे डर गए लोग। बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। सईद गनी साहब ने हटधर्मी का मुजाहरा किया, तशद्दुद की सियासत को परवान चढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूँ बहुत गलत रिवायत डाली कि प्रोटेस्ट जिसने कॉल किया है उसके सामने पॉलिटिकल वर्कर्स को लाके खड़ा कर दे रहा है। मैं समझता हूँ बहुत गलत रिवायत है और कराची के अमन को मुतासर करने के लिए मैं समझता हूँ ये किया गया। अच्छा अरसलान ताज साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का जो रोल हमें नज़र आना चाहिए, आज उन्होंने कुछ इलाकों का दौरा ज़रूर किया, लेकिन जितना एक्टिव रोल हमने माजी में मुख्तलिफ गवर्नर्स का देखा है, अगर मैं बात करूँ साबिक गवर्नर इशरतुल इबाद की या और दूसरे गवर्नर्स की, सर उस तरह का एक्टिव रोल नज़र नहीं आता। मतलब क्या कहते हैं सर आप इस हवाले से? आपके पास कराची की रिप्रेजेंटेशन है, गवर्नर आप
का है, तो सर बहुत कुछ किया जा सकता है कराची में, लेकिन फिर भी कोई ऐसे खास स्टेप्स नजर नहीं आते। देखिए, पहले तो ये कि सियासी बड़े सारे लोगों को जो है बुरा लगता है कि गवर्नर साहब अगर सियासी तौर पे एक्टिव होते हैं तो बड़े उनको बुरा लगता है कि गवर्नर जो है सियासी तौर पे क्यों एक्टिव हो रहे हैं। आपने सवाल किया कि गवर्नर साहब को ज्यादा और एक्टिव होना चाहिए इस मामले में, तो मैं आपकी राय गवर्नर साहब तक पहुंचा दूंगा, लेकिन देखिए गवर्नर का रोल जो होता है ना बड़ा लिमिटेड होता है। गवर्नर के पास कोई हुकूमती मशीनरी नहीं होती। गवर्नर एक उसका सेरेमोनियल पोजीशन है, वो उसको निभाता है और सेंट्रल की नुमाइंदगी करता है। उस बिना पे आज गवर्नर साहब ने काफी सारे इलाकों का दौरा किया, गुजर नाले का तरफ आए, नाता खान की तरफ आए, महमूदाबाद के और भी काफी जगह गए। उन्होंने आके मेयर कराची को अपने साथ लेके उनसे ब्रीफिंग भी ली और उनसे पता भी किया कि इस वक्त जो है वो जितना भी काम चल रहा है बारिश के हवाले से वो कहाँ तक पहुंचा है। तो गवर्नर का बड़ा लिमिटेड रोल रहता है। जहां तक बात है पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन की, तो पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन इस वक्त सूबाई हुकूमत में नहीं है, वफाकी हुकूमत में है। अगर सूबाई हुकूमत समझती है कि वो फेल हो गई है इस बारिश को कंट्रोल करने में, तो वो दरख्वास्त करे वफाकी हुकूमत को। वफाकी हुकूमत इसको बिल्कुल दिलचस्पी से इसको लेगी और अपना जो फर्ज जो है वफाकी हुकूमत का वो निभाएगी। बाकी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तमाम तर आज जो है वो अपने इलाकों में मौजूद थे। मैं भी अपने इलाके में मौजूद था, अभी भी मैं इलाके में मौजूद हूँ और जो मसाइल हैं लोगों को दरपेश हैं वो देख रहा हूँ और कोशिश कर रहे हैं कि इनको हल किया जाए। लेकिन बेसिक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सूबाई हुकूमत ने अपने पास जानबूझ के ले ली है 18वीं तरमीम के आड़ में, और 2013 का जो कानून है इसमें इन्होंने तमाम तर इख्तियारात अपने पास रख लिए। इनको बहुत ज्यादा शौक था रखने का, तो अब वो निभाएं और सही तरीके से निभाएं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अरसलान ताज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि अब चूँकि सिंध हुकूमत के पास इख्तियारात हैं, बल्दियाती इदारों के भी इख्तियारात जो हैं वो सिंध हुकूमत के पास हैं, तो फिर ये एक्शंस लेने चाहिए। बारिश की वजह से लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं उन मसाइल को हल करना चाहिए। गवर्नर साहब के रोल के हवाले से उन्होंने कहा कि बहुत मुख्तसर सा रोल है और जाहिर सी बात है इस लिमिटेड रोल में जो कुछ किया जा सकता है वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं। और आज मेयर कराची के साथ उन्होंने दौरा भी किया है, ब्रीफिंग भी ली है मेयर कराची से। और 18वीं तरमीम के बाद और ख़ासतौर पे चूँकि सूबाई हुकूमत का रोल ज़्यादा बनता है, इसलिए सूबाई हुकूमत का ही ये काम है कि वो इन मसाइल को हल करे। बहरहाल नाज़रीन, हम फिर कुछ बात करना चाहेंगे कराची की मवेशी मंडी के हवाले से, जहाँ जो कि ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। मवेशी जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं, सारिफीन मवेशी मंडी का रुख नहीं कर पा रहे हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कराची की मवेशी मंडी के स्पोक्स पर्सन यानी तर्जुमान यावर चावला साहब। अस्सलाम वालेकुम यावर चावला साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम मौलाना इकबाल, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ सर। आपसे काफी देर से हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले तो आपके तवज्जुह से मेट्रो चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग आवाम को टाइमली अपडेट्स जो हैं वो दे रहे हैं, और मवेशी मंडी क्योंकि इस वक्त एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसलिए उसकी इंफॉर्मेशन आवाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो मैं आपकी थोड़ी सी बातों की वजाहत कर दूं। अभी मैं सुन रहा था आपके प्रोग्राम को भी, तो अभी एट प्रेजेंट जो है वो क्योंकि थैंक्स टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसने पहले से इन्फॉर्म किया हुआ था कि हमारे पास संडे, मंडे एंड ट्यूसडे जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा, काफी ज्यादा फ्लड की मतलब बारिशों की पेशन गोई थी। तो उसके पेश नजर ऑलरेडी हमारी 30 वेटरनरी टीम्स जो है वो जो काम कर रही है फील्ड के ऊपर, और जो पानी की निकासी का जहां तक बात है वहां पे 40 पंप्स इस वक्त लगे हुए हैं जो कि वहां से पानी को ड्रेन कर रहे हैं। प्रॉपर ड्रेनेज के लिए बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं जहां पे पानी जो है वो ड्रेन किया जा रहा है। फ्यूमिगेशन, क्योंकि बारिश के बाद बहुत प्रॉब्लम होती है जानवरों के हवाले से कि वबाई अमराज के लिए, तो कॉन्टिन्यूस फ्यूमिगेशन का प्रोसेस हो रहा है। और अभी शाम को आपको मैं एक बात बताऊंगा कि अभी गवर्नर साहब का भी यहाँ पे विजिट हुआ था, जिसपे उन्होंने काफी इत्मीनान का इजहार किया कि बहुत सारी चीजें जो है वो कंट्रोल में हैं। और हमने बाद में उसके दोबारा से सारे चैनल्स को भी बताया कि आप आवाम को बता सकते हैं कि आप बिल्कुल बेधड़क होकर यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपरली, क्योंकि पहले से चीजें अरेंज थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी आज पूरे दिन की बारिश के बावजूद जो है वो आपको मंडी के अंदर हालात नॉर्मल नजर आएंगे। तो
और अगर आपकी कोई चीज की भी हो तो हम उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए बिल्कुल बुलंद साहब बिल्कुल बैठे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा आप क्या समझते हैं, यानी ये जो वीआईपी टेंट्स हैं यहाँ तो अपनी मदद आपके तहत मट्टी जो है वो भी चेंज कर ली जाती है ताकि मवेशी जो है वो ज़्यादा देर तक उस नम मट्टी में खड़े ना रहें जिनसे खुरों की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, मुख्तलिफ और दूसरी फ्लू वगैरह जो है ना ये फैल जाते हैं। सर, मवेशी मंडी में वैक्सीनेशन का कोई इंतजाम किया गया है कि हम मवेशियों को आप टीके लगा रहे हो ताकि वो तंदुरुस्त रह सके? बिल्कुल बुलंद साहब, मैंने आपको पहले ही बताया कि 30 वेटनरी टीम्स जो हैं वो सब फील्ड के अंदर हैं। अब प्रॉपर डॉक्टर हर जानवर का एक टेम्परेचर चेक किया जाता है और उसके बाद उसको वैक्सीन दी जाती है। और इनिशियली मैं आपको बता दूं, जैसे ही जानवर जो है मंडी के अंदर उतारा जाता है, ऑफलोड किया जाता है, उसका उसी वक्त उसको एक वैक्सीनेशन का इंजेक्शन दे दिया जाता है। तो इससे तमाम आवाम के लिए बिल्कुल एक क्लैरिफिकेशन है कि हर चीज जो है वो इक्विप्ड है, तो नथिंग टू वरी इंशाल्लाह। ठीक है जी। और ये भी बता दीजिएगा कि जो लोग खुले आसमान के नीचे यानी जो अर्जा कीमतों पर मवेशी मिलते हैं वहाँ की सफाई का काम भी जारी है या पानी निकाला जा रहा है, या सिर्फ ये जो वीआईपी टेंट है खास तौर पे इस दफा बड़े फ्रंट पे लगाए गए हैं, इन्हीं पे सारी जो है ना फैसिलिटीज वो दी जा रही हैं? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जनरल ब्लॉक है जहाँ पे जानवर जो है उनको सेफ जगह पे मुंतकिल करना हमारी टॉप प्रायोरिटी था, जिसके लिए हमने पिछले 4 रोज में 2 दफा ड्रिल की है हमने। और उन जानवरों को सेफ जगह पे प्रोक्योर कर उन जगह पे प्लेस करना, यही हमारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने उसको तमाम चीजों को मुकम्मल किया है। ओके, बहुत शुक्रिया यावर चावला साहब, तर्जुमान कराची मवेशी मंडी हमारे साथ मौजूद थे। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।